बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान की आमद है और इस माह में जो है 2 दिन गुज़र चुके हैं, तो कुछ मसरूफ़ियत की वजह से प्रोग्राम लेट हो चुका है, लेकिन यह है कि इंशाअल्लाह आइंदा से ये प्रोग्राम इसी वक्त पे डेली नशर किया जाएगा। और आज जो मेन हमारा टॉपिक इस प्रोग्राम का वो ये है कि अलउम्मत के बारे में, कि इसकी बेसिक क्या थी, कब से स्टार्ट हुआ, क्या किस तरह बना। तो हमारे साथ आज इस अलउम्मत वेलफ़ेयर फ़ाउंडेशन के चेयरमैन साहब मलिक ज़ीशान तारिक साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि ये सफ़र किस तरह आगाज़ हुआ इस सफ़र का। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ऐसा है कि हमें आप ये बताइए कि अलउम्मत का आगाज़ कब हुआ और किस वजह से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आप सब दोस्तों को ये भी साथ बताते चलें कि इंशाअल्लाह मुख्तसर सा ये प्रोग्राम हुआ करेगा। कोई इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू पर नहीं, कोई इतने लम्बे वाक़यात पर नहीं। जस्ट ये सिर्फ़ प्रोग्राम का मकसद ये हुआ करेगा कि इंशाअल्लाह जो चीज़ें, जो लोगों के सवालात हैं, इनके व्हाट्सएप पे भी आते हैं, हमारी टीम के दीगर मेंबर्स के भी व्हाट्सएप पे कॉल्स आती हैं, या हमारे पास कोई सवाल आता है तो वो सब को अकेले में जवाब देना मुश्किल होता है। तो रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा मौका है कि हम दीगर कामों के साथ साथ ये काम भी वक्त निकाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको मुख्तसर से जो सवालात ऐसे हैं तो हम उनकी वजाहत करते रहा करेंगे और मुख्तसर सा प्रोग्राम हुआ करेगा। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सुना करें और आगे शेयर भी कर दिया करें। तो साथ भी आपने सबसे पहला सवाल ये किया कि अलउम्मत वेलफ़ेयर फ़ाउंडेशन का आगाज़ कब और कैसे हुआ। तो ये तकरीबन सारे दोस्त अहबाब, काफ़ी लोग ऐसे आते रहते थे जो वीडियो बनाते रहते हैं इंटरव्यू के तौर पर। तो काफ़ी हज़रात को पता होगा कि रमज़ानुल मुबारक के ही मुबारक महीने में इसका स्टार्ट किया था और 2017 में दिल में यही बात आई थी कि लोगों को खाना खिलाया जाए, भूख का ख़ात्मा किया जाए। तो उसके पीछे ये एक वाक़या था कि एक शख्स को बस ज़मीन से इफ्तार के वक्त उठा के खाते देखा था। तो एक टारगेट था कि ऐसा कभी ना हो कि कोई शख्स ज़मीन से खाए, बल्कि उसे एक इज़्ज़तदार तरीके से उसे उसके सामने खाना पेश किया जाए। तो बस एक छोटी सी चीज़ थी, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जहाँ से लोग खाना खाएं, लोगों को खाना सर्व किया जाए। अब मसला ये था कि लोगों को खाना प्रोवाइड कैसे किया जाए, क्योंकि इसके पीछे इतने मसाइल होते हैं। खाना तैयार करवाना, खाना पकवाना, अगर हम परचेज़ करते हैं तो उसके अखराजात पूरे करना, फिर अगर आप 1-2 बंदों को खिलाते हैं, 4 बंदे और आ जाते हैं तो आप उनको कैसे पूरी करेंगे। बड़ी मुश्किल लम्हा था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस ये शौक़ था और स्टार्ट जब हमने किया तो मेरे ख़्याल में 2-4 अफराद से स्टार्ट किया था और आज आपके सामने, सब के सामने है कि यहाँ पर 2 शहरों में अल्लाह के फजल करम से दस्तरखान कायम है और सैकड़ों लोग रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा चलिए, माशाल्लाह आपने तो इस चीज़ का भी जवाब दे दिया। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपके, जब ये आपने इसका शुरुआत की, जब पहले सोचा कि एक इदारा कायम करना चाहिए, तो क्या ऐसा कोई ख़ास शख्स या कोई पार्टी जो आपको सपोर्ट कर रही हो, या किस हिसाब से ये इसकी फ़ंड रेजिंग कैसे होती थी, किस तरह चलाते थे आप? तो ये काइंडली आप अपने व्यूअर्स को बताएँगे। देखें, स्पेशल पर्सन कोई पार्टी, बेशक वो पॉलिटिकल है, बेशक वो मजहबी है, बेशक वो किसी भी नौइयत की पार्टी है, हमने शुरू से एक माइंड बनाया था कि हम किसी पार्टी के साथ कभी नहीं चलेंगे, किसी जमात के साथ कभी नहीं चलेंगे। हमारा एक अलग से करके टारगेट है जिसमें सिर्फ इंसानियत की खिदमत है। तो जब स्टार्ट किया था, काफ़ी पार्टियों ने कहा भी था कि हमारे साथ आप आ जाएं, हमारे साथ काम करा लें, लेकिन वो भी नहीं किया। इसके अलावा इदारों ने, जो फलाही इदारे हैं, उन्होंने भी कांटेक्ट किया था कि आप हमारे साथ काम करा लें, हमने उनकी भी नहीं मानी। उसके पीछे भी काफ़ी वजूहत थी कि हर किसी का अपना अपना एक मिशन था। हमने जब इसका नाम रखने का प्लान बनाया कि एक प्रॉपर इदारा बना रहे हैं तो इसका नाम भी रखना चाहिए, फिर इसको रजिस्टर्ड भी करवाना चाहिए, सारे मामला। तो जब फ़र्स्ट टाइम नाम रखने के बारे में सोच रहे थे तो काफ़ी मशवरे ऐसे आए थे कि कोई अपने नाम पे रखा जाए, किसी के माँ के बाप के नाम पे रखा जाए, या कोई अजीज़ है उसके नाम पे रखा जाए, या जो भी। काफ़ी जब इस पे सोचा तो इसमें एक आपके सवाल का भी जवाब है कि अल उम्मत वेलफ़ेयर फ़ाउंडेशन नाम रखने का मकसद क्या था। तो यही है, अल उम्मत समझ लें कि पूरी जो उम्मत मोहम्मदिया है, उम्मत मुस्लिमा है,
इसमें सबका शुमार होता है। तो हमने किसी की पार्टी को नॉमिनेट नहीं किया, किसी की जमात को नॉमिनेट नहीं किया, किसी की शख्सियत को नॉमिनेट नहीं किया, बल्कि सिर्फ टारगेट था कि उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा को नॉमिनेट करना। इस वजह से अल उम्मत नेम रखा था। और कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा मामला नहीं है। हाँ, पार्टीज़ की तरफ से सपोर्ट आती है कभी कभी, पार्टीज़ की तरफ से नहीं बल्कि पार्टी के पर्सन की तरफ से। जैसे कि आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी के कोई दोस्त अजीज़ हैं जो भी हैं वो सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन स्पेशल आज तक कोई ऐसा टारगेट हम ना अपना भी नहीं है कि किसी पार्टी के साथ चलना है, और ना अपना टारगेट है कभी सियासत की तरफ आना। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि आया जब ये स्टार्ट हुई है, जब आपने इसकी बुनियाद रखी, जब भी आप साथ साथ चले, तो क्या आप अकेले इसमें थे या आपके साथ कोई टीम भी शामिल थी या कोई और अफराद भी थे जो साथ आपका साथ दे रहे थे उस वक्त? देखें, ये अकेला बंदा चले वो भी एक हो सकता है, हिम्मत हो ही सकती है, लेकिन हमारे साथ मैंने क्योंकि आपको बताया पिछले सवाल में भी कि मैंने जब दिल में ये बात भी थी, इसके अलावा और काफ़ी सारे ऐसे सवालात थे जिनको डिस्कस करना दोस्तों के, मेरी अभी भी आदत है कभी कभी दोस्तों से चीज़ें डिस्कस करता हूँ, तो दोस्तों से डिस्कस किया था। उस टाइम तो मेरे ख़्याल में हमने कुछ 6-7 दोस्तों को बिठाया था। एक घर मुझे याद है, एक दोस्त है, उनके घर में हमने मीटिंग की थी कि यार ये ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए। उस टाइम तो सब ने कहा था साथ चलेंगे, लेकिन उस टाइम 3 दोस्त ऐसे थे जो उसी वक्त पीछे हो गए थे। फिर इसके अलावा 2-3 दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा था इंशाल्लाह साथ हैं, और वो अभी भी माशाल्लाह साथ हैं और मिलजुल के सारे काम देख रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन ये है कि वक्त की बात है, हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटी होती है, अपने अपने मामलात होते हैं, और इदारा आज अल्लाह का शुक्र है काफ़ी वाकएंड में समझ लें कि सबसे टॉप लेवल पे, जो वाकएंड का एक मकामी भी गए आप उसे, और मकामी रजिस्टर्ड और काम करने वाला इदारा आपके सामने, और रोज़ाना की बुनियाद पे 500 से ज़ायद अफराद की खिदमत करने में मसरूफ़ है। माशाल्लाह। अच्छा शान भाई, ऐसा है कि कोई मतलब कि ख़ास मकसद, एक तो आपने बताया जैसे कि रमज़ान में एक शख्स को खाना खाते हुए देखा उठा के कूड़े के, तो वो एक ख़ास वजह बनी है, कोई अहम मकसद भी इसके पीछे शामिल है इस इदारे को कायम करने का? देखें, वो बात तो एक है ही है, लेकिन वो मकसद उससे भी एक मकसद बना। वो मकसद क्या बना कि जब हमने देखा कि एक फ़र्द अगर भूखा है और वो भूख की वजह से परेशान है और ज़मीन से उठा कर खा रहा है, तो एक दिल में ये भी ख़्याल आया कि सिर्फ दुनिया पर तो अभी तक हम नहीं पहुँचे। अपने इलाके की बात करें तो क्या वाकैंट में, टेक्सला में, हसन अब्दाल में क्या सिर्फ यही शख्स भूखा था? ऐसा नहीं है। तो फिर जहन में आया ख़्याल कि इस एक शख्स की बजाय हम पूरे दस्तरखान की तरफ जाएँ। तो हमने महीने में एक दफ़ा लोगों को खाना खिलाना शुरू किया, वो फिर बढ़ते बढ़ते हफ़्ते में एक दफ़ा आया, फिर हफ़्ते से डेली बेसिस पे 20-25 बंदों को खिलाने पे आया। तो आज अल्लाह का शुक्र है 2 जगह पे, 2 शहरों में काम हो रहा है। और फिर मकसद, जैसे जैसे लोग देखते हैं कि ये फ़लाई काम कर रहे हैं, तो लोग कांटेक्ट करते हैं, राब्ते करते हैं, लोगों के राब्ते हुए। किसी को राशन चाहिए था, किसी के मसाइल बीमारी के थे, किसी के कोई और मसाइल थे, किसी के पास रोज़गार नहीं था, किसी के बच्चे यतीम थे तो पालने वाला कोई नहीं था, कोई पेशेंट है तो एम्बुलेंस सर्विस नहीं थी, काफ़ी ऐसे मसाइल थे। तो देखा देखी वक्तन फ़वक्तन वसाइल के मुताबिक हम एक एक प्रोजेक्ट को साथ करते गए और इसको आगे रन करते गए। प्रोजेक्ट तो अभी भी जहन में काफ़ी हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि आगे हमने क्या क्या इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह, ये तो आपके एक दस्तरखान से स्टार्ट हुआ इसको, तो अब इसको कितना अरसा हो चुका है इस इदारे को, और अब कितने प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं? 2017 से देखें तो 17 से जब हमने स्टार्ट किया था उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी आया था। 2017 से 18 तक का तो ऐसा टाइम पीरियड था कि मुझे याद है, शायद वो क्योंकि रिकॉर्ड तो सारा हमारे पास पड़ा हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक का रसीद बुक पड़ी हुई हैं और उस पे 10-10 रुपये की भी रसीद कटी हुई है। हमारा उस टाइम हमने ऑफ़िस एक रेंट पे लिया था, उस ऑफ़िस का रेंट था 1200 रुपया और उसकी जो बिल थे वो 200 रुपये थे। तो 1400 रुपये भी हमारे पास महीने के बाद फ़ंड जमा नहीं होता था। फिर वो क्या करते थे, अपनी पॉकेट मनी से निकाला और रेंट कम अज़ कम दिया और बाकी मामलात हम किसी को खाना खिलाया तो वो फंडिंग के ज़रिए करते थे। 10-10, 20-20 रुपये भी लोगों से मांगते थे, लेकिन आगे से कभी कभी जवाब ये भी आता था कि रात को आइएगा, अभी घर कोई नहीं है। रात को जाते थे, वो कहते थे सुबह आइएगा, लोग इधर तक घर में बुलवाते थे, लेकिन मसाइल काफ़ी थे। तो कभी सोचा नहीं था। हाँ, टारगेट ज़रूर था, अल्लाह ने तौफीक दी तो फैलाएंगे, दूसरे शहरों में भी जाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी बढ़ाएंगे, और वो आराम आराम से वक्तन फ़वक्तन एकदम हमने कभी कुछ नहीं किया। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उस पर पहले सोचा
कि आया इस प्रोजेक्ट के मसाइल क्या होंगे, हम वो हल कैसे करेंगे और हम इसको लेकर कैसे चलेंगे। और जो सबसे मेन प्रोजेक्ट है वो फिर हमने पकड़े अबवा में, पूरे वाकई टेक्सला में, हसन में, आप बेशक आगे तरनोल तक चले जाए, शायद आपको ऐसा प्राइवेट रजिस्टर्ड इदारा जो डेली बेसिस पे लोगों को खाना प्रोवाइड करे आपको नहीं मिलेगा। ये अल्लाह का शुक्र है, ये अलुम्मत वेलफेयर फाउंडेशन, और वो भी एक नहीं दो शहरों में, और तीसरे का भी टारगेट है इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो कुर्बानी बराए मुस्तकीन जो साल में एक दफ़ा होती है, उसमें पूरी इस तहसील में पूरे अटक तक चले जाएँ, आप पिंडी तक चले जाएँ, कुर्बानी बराए मुस्तकीन जिसमें मुस्तहिक लोग आते हैं या इधर से गोश्त लेकर जाते हैं, या हम खुद हमारी टीम जाकर लोगों के घर घर गोश्त फराहम करती है देहाती इलाकों में जिनके पास कुर्बानी का तसव्वुर ही नहीं है। और आप सब ने देखा है बैल के बैल होते हैं, बीसियों बैल, ऊँट, बकरे सारे कुर्बान करते हैं और 3 दिन लगातार डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहती है। फिर इसके अलावा हमने महसूस किया कि ऑर्फन एज जो यतीम बच्चे हैं जिनको पालने वाला कोई नहीं है, इस इलाके में, वाकैंट में, टेक्सला में, हसन अब्दाल में कोई नहीं है। ज़रूरत महसूस की, हमें कॉलें भी आई कि आप ऐसा इदारा बनाएं, तो हमने काफ़ी अरसे इस पर मैंने सोचा और फिर हमने क्या किया कि इस पर प्रॉपर वर्किंग शुरू कर दी। और जब स्टार्ट किया तो उस टाइम भी एक किस्म की नाउमीदी नहीं कहता, लेकिन ये कि टेंशन थी कि इदारे में बच्चे लाएंगे, बच्चों के सामान होगा, मैट्रेस, बेड्स, इनके दीगर लवाजमात, स्कूल की फ़ीसेस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है डोनर्स के साथ हुआ और आज ऑर्फनेज आपके सामने चल रहा है। और ना सिर्फ 2 बच्चे बल्कि 17 बच्चे इस टाइम यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और खाना खुराक सब उनका वो इदारा फ्राहम कर रहा है। फिर एम्बुलेंस की ज़रूरत महसूस की, हमने एम्बुलेंस स्टार्ट कर दी, वो भी टाइम पर सोच समझ कर स्टार्ट की। ऐसे ही सर्दियों में लिबास बांटते हैं, गर्म लिबास जिसको ज़रूरत होता है। फिर रमज़ान आपके सामने है, इन दिनों में बहारें आप देख रहे हैं, बिला मुबालगा हज़ारों लोगों के लिए इफ्तारी तैयार की जा रही है और लोगों में इफ्तारी तकसीम की जा रही है और सहरी का भी इंशाल्लाह प्लान है। और ऐसे छोटे मोटे कोई भी प्लांटेशन या फूड ड्राइव्स, ऐसी कोई छोटी मोटी महाना राशन जो बिल्कुल डिज़र्विंग फैमिलीज़, इंशाल्लाह कभी टॉपिक आएगा राशन का तो मैं उसमें तफसील से बताऊंगा राशन हम किन को देते हैं, लेकिन राशन भी प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल दस्तरखान भी है, रोज़गार भी फ्राहम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हर प्रोजेक्ट पे अलग अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह ईशान भाई, आज के लिए हमारा ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था और नाजरीन से ये गुजारिश है कि अलुम्मत वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये वाकई का मुकामी एक इदारा है जो दिन रात अपनी खिदमत में पेश है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने सदक़ात, अतियात, ज़कात अलुम्मत वेलफेयर फाउंडेशन को देकर हमारा हर प्रोजेक्ट में हमारा साथ दें ताकि आप कभी हिस्सा हमारे साथ शामिल होगे और सदका जारिया में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी काविशों को भी जो है वो अपनी राह में कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। आप सब दोस्तों का, देखने वालों का, साथ देने वालों का, हाथों से काम कराने वालों का और माली ताउन करने वालों का, सब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद रिज़्क़ में बरकत अता करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।